Hello students, in last video we have completed our unit 3 working with HTML. From this video we will start our unit 4 advanced HTML with first point forms in HTML. So let's start with forms. What is form? An HTML form is an area of the document that allows user to enter information into fields. A form may be used to collect personal information, opinions in polls, यूज़र प्रेफरेंसेस एंड अदर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब फॉर्म मतलब क्या है, जो अपन ऑनलाइन फॉर्म्स जो भरते हैं, तो वो जो ऑनलाइन फॉर्म का फॉर्म जो देखते हैं अपन वहाँ पे वो जो है वो HTML में बना हुआ रहता है. मतलब HTML फॉर्म्स, उससे क्या होता है कि अपन यूज़र का डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. अभी तक अपन ने जितना भी देखा है, मतलब इमेज, टेबल वगैरह, तो उसके अंदर वो पूरा स्टैटिक है. मतलब यूज़र कुछ एंटर नहीं कर सकता है, यूज़र सिर्फ देख सकता है. लेकिन फॉर्म्स ये फील्ड जो है वो यूज़ करके अपन यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट जो है वो कर सकते हैं. इसलिए फॉर्म जो है इज़ एन एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट दैट अलाउज यूज़र टू एंटर इंफॉर्मेशन. यूज़र को अलाउ करता है इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए इनटू डिफरेंट फील्ड्स. अ फॉर्म मे बी यूज टू कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओपिनियन इन पोल, यूज़र प्रेफरेंसेस एंड अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर्म्स यूज़ करके अपन पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी है, ओपिनियन पोल्स है या फिर यूज़र के प्रेफरेंसेस है अलग अलग, या फिर जो भी है अपन इंफॉर्मेशन अलग टाइप की यूज़र से कलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्म्स, राइट. फॉर्म्स, देर आर टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेब फॉर्म: द शेल, द पार्ट दैट यूज़र फिल्स आउट, and script which processes the information. HTML tags are used to create a form shell. Using HTML, you can create text boxes, radio buttons, check boxes, drop down menus and many more. Right? अब यहाँ पे जो फॉर्म, वेब के जो फॉर्म्स अपन देखते हैं, तो एक जो है वो दो पार्ट्स रहते हैं. एक जो है वो एक शेल पार्ट है और दूसरा जो है वो स्क्रिप्ट पार्ट है. शेल पार्ट जो है वो अपन यूज़र HTML यूज़ करके बनाते हैं. शेल पार्ट मतलब जहाँ पे यूज़र फॉर्म की डिटेल्स जो है वो एंटर करेगा, जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस है, रेडियो बटन्स है, चेक बॉक्सेस है, ड्रॉप डाउन मेनूज है, या फिर टेक्स्ट एरिया है. ऐसे जो भी कुछ है कि जहाँ पे अपन इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, तो वो पार्ट जो है वो आता है शेल पार्ट. एंड स्क्रिप्ट पार्ट मतलब डेटा आप लोगों ने फिल कर दिया, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में आगे जो प्रोसेसिंग होती है वो होता है स्क्रिप्ट पार्ट, मतलब प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, राइट. तो ये हो गया फॉर्म्स के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर अपन अलग अलग फॉर्म्स देखते हैं, तो ऐसा फॉर्म रहता है कि आता है फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसके सामने जो है वो है टेक्स्ट बॉक्स. फर्स्ट नेम के सामने एक टेक्स्ट बॉक्स है, लास्ट नेम के सामने एक टेक्स्ट बॉक्स है. टेक्स्ट बॉक्स क्यों यूज़ करते हैं? ताकि अपन वहाँ पे टेक्स्ट जो है वो बॉक्स के अंदर ऐड कर पाए, इसीलिए. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शर्ट. उसके अंदर दिया है स्लीवलेस, या फिर वो अलग टाइप का दिख रहा है तो वो ड्रॉप डाउन मेनू है. मतलब जैसे आप लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो आएगी. अपन इसके अंदर देखते हैं, जैसे मेनू पे क्लिक करते हैं अपन फाइल पे वगैरह, तो क्लिक करने के बाद में नीचे जो है उसके पूरे लिस्ट आती है. तो वैसे ही सेम ड्रॉप डाउन मेनू है वो. नेक्स्ट है साइज, और आगे जो बटन्स दिए उसको बोलते हैं रेडियो बटन्स. दैट मीन्स लार्ज, मीडियम, स्मॉल वगैरह. तो ये सारे जो है वो क्या है, रेडियो बटन्स. नेक्स्ट कलर, रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्स. इसमें डिफरेंस ये है कि रेडियो बटन जो अपन सिंगल ही सिलेक्ट कर सकते हैं, वेरा चेक बॉक्सेस जो अपन मल्टीपल सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं. मतलब रेड, नेवी एंड ब्लैक. तो यहाँ पे सामने जो है वो स्क्वायर दिया है, स्क्वायर बॉक्स दिया है, इसीलिए उसको चेक बॉक्स बोलते हैं. और वो जो सर्कल में है उसको बोलते हैं रेडियो बटन, राइट. नेक्स्ट जो है वो कमेंट्स, और नीचे जो है इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स है, तो वो इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको कहा जाता है टेक्स्ट एरिया. मतलब कभी कभी अपने को सिंगल लाइन में डेटा लेना नहीं है, मतलब डेटा की लेंथ जो है वो ज़्यादा रह सकती है, जैसे कमेंट्स में है, एड्रेस में है, डेटा जो है वो ज़्यादा रहता है, तो वो टाइम पे अपन टेक्स्ट एरिया जो है वो लेते हैं, राइट. नेक्स्ट नीचे जो है वो दो बटन दिए हैं. एक है बाय नाउ, जो कि है सबमिट बटन, मतलब जब आप क्लिक करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा. और सेकंड जो है वो रीसेट, मतलब रीसेट बटन, ताकि फॉर्म जो है वो वापस से ब्लैंक हो जाए, रीसेट हो जाए, ठीक है. तो ये हो गया फॉर्म्स. इस तरीके से फॉर्म्स जो है अपन HTML में बना सकते हैं, राइट. नेक्स्ट पार्ट है कि द फॉर्म शेल. फॉर्म शेल हैज़ 3 important parts. First is form tag, which includes the address of the script which will process the form. Second, the form elements like text boxes and radio buttons. And third is submit button.
विच ट्रिगर्स द स्क्रिप्ट टू सेंड एंटर्ड इंफॉर्मेशन टू द सर्वर। ठीक है, तो फॉर्म शेल यानी जैसे अपन ने देखा फॉर्म्स जो है वो दो इसमें डिवाइड हुए हैं, एक है शेल और दूसरा है स्क्रिप्ट। शेल मतलब क्या, अपन HTML यूज करके बनाते हैं फॉर्म का डिज़ाइन, तो वो जो डिज़ाइन है उसको शेल में बनाते हैं, तो वो हो गया फॉर्म शेल, मतलब जिसके अंदर सारे फॉर्म्स के एलिमेंट वगैरह सब कुछ जो है बटन्स वगैरह ये सब आता है, मतलब ये जो है ये फॉर्म की शेल है, राइट। और नेक्स्ट जो है वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी क्या, अब ये जो है जब मैं सबमिट बटन पे या बाय नाउ पे क्लिक करूँगी तो वो ऑटोमेटिकली बिल प्रिंट करता है, या फिर बाय नाउ पे करने के बाद में अंदर कुछ तो चेंजेस होंगे, तो वो सारी चेंजेस जो है या फिर जो भी कुछ होता है बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग, वो सारा स्क्रिप्ट के वजह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्म शेल एंड फॉर्म स्क्रिप्ट। नेक्स्ट फॉर्म शेल जो है, जो HTML का मेन पार्ट है, उसको तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट है फॉर्म टैग, सेकेंड है फॉर्म के एलिमेंट, एंड थर्ड है सबमिट बटन। फॉर्म टैग ऊपर लिखना ज़रूरी है। फॉर्म टैग किस लिए ये होता है, तो वहाँ पे अपन स्क्रिप्ट के साथ में लिंक करते हैं, मतलब जब सबमिट बटन पे क्लिक हो तो वो कहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए कहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए फॉर्म, तो वो एड्रेस जो है स्क्रिप्ट का वो अपन फॉर्म टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, मतलब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगी तो ये सारा डेटा जो है वो कहाँ ऐड होना चाहिए या बिल प्रिंट होना चाहिए, जो भी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, मतलब जब अपन सबमिट पे क्लिक करते तब स्क्रिप्ट के पास जाता है डेटा, राइट, शेल में से स्क्रिप्ट के पास जाता है, तो कौन से स्क्रिप्ट के पास जाना है, तो वो एड्रेस जो है अपन फॉर्म टैग में लिखते हैं, इसीलिए वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड जो है द फॉर्म एलिमेंट लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स एंड मेनी मोर, जो भी अपन ये सारा जो देखा है तो ये सारे क्या है फॉर्म के एलिमेंट्स है। एंड थर्ड इज सबमिट बटन विच ट्रिगर्स द स्क्रिप्ट टू सेंड एंटर्ड इंफॉर्मेशन टू द सर्वर, जो स्क्रिप्ट को डेटा सेंड करती हैं, तो वो है सबमिट बटन, मतलब नीचे के बटन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तीनों इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है फॉर्म शेल के। ठीक है, मतलब अगर आप लोगों ने फॉर्म टैग नहीं यूज़ किया तो आगे का कुछ भी नहीं होगा, फॉर्म के एलिमेंट्स नहीं यूज़ किए तो टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह दिखेंगे नहीं, और सबमिट बटन अगर यूज़ नहीं किया तो फिर फॉर्म के एलिमेंट्स तो दिखेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह, लेकिन उसका कुछ यूज़ नहीं होगा, आप सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया फॉर्म का शेल क्या रहता है वो देखा अपन ने। नेक्स्ट है क्रिएटिंग द शेल। To create a form shell, type form method is equals to post, action is equals to in double quotes, and script underscore URL, where the script underscore URL is the address of the script। ठीक है, अब क्या है ये सब अपन ने देख लिया क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्म को क्रिएट कैसे करना है, तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए अपन फॉर्म टैग यूज करते हैं, जिसके दो मेथड्स जो है, दो एट्रीब्यूट जो है वो अपने को कंपलसरी यूज करने पड़ते हैं, एक है मेथड और दूसरा है एक्शन। मेथड इज इक्वल्स टू रहता है पोस्ट या गेट, पोस्ट या गेट ये दो मेथड्स है। ठीक है, तो वो मेथड रहती है जनरली अपन पोस्ट यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि अपन इसमें का डेटा उधर सेंड करते हैं, इसीलिए पोस्ट मेथड जो है मतलब फॉर्म शेल का डेटा स्क्रिप्ट को अपन सेंड करते हैं, इसलिए जनरली अपन फॉर्म पोस्ट मेथड जो है यूज करते हैं। एक्शन इज इक्वल्स टू जो भी स्क्रिप्ट का URL है, मतलब शेल का स्क्रिप्ट लिखिए किस में जाती है, तो जनरली अपन वो PHP में लिखेंगे, vue.net में लिखेंगे, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं स्क्रिप्ट। तो अगर आप लोग PHP में लिख रहे हैं तो एक्शन इज इक्वल्स टू इन डबल कोट्स जो भी PHP का एड्रेस है वो वहाँ पे आता है। ठीक है, क्रिएट द फॉर्म एलिमेंट्स, ये हो गया अपन ने फॉर्म मेथड यूज करके स्क्रिप्ट का एड्रेस, मतलब ये जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो था फॉर्म टैग का वो अपन ने किया। सेकेंड क्या है, फॉर्म के एलिमेंट्स बनाना है। अब फॉर्म के एलिमेंट्स कैसे बनाना है, तो हर एक एलिमेंट अपन आगे देखते कैसे बनाना है, लास्ट में अपन सबमिट बटन लेंगे वो भी देखेंगे आगे कैसे बनाते हैं अपन। और नेक्स्ट क्या है, एंड विद द क्लोजिंग फॉर्म टैग, लास्ट में अपन क्या करते हैं फॉर्म टैग को क्लोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉर्म्स के एक एक एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इज टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या है, टेक्स्ट बॉक्स अपन ने देख लिया क्या है, जहाँ पे अपन नेम वगैरह एंटर करते हैं, जो सिंगल रो में आता है वहाँ पे आप लोग डेटा जो है लिख सकते हो। जब सबमिट बटन पे क्लिक होता है तो ऑटोमेटिकली डेटा जो है टेक्स्ट बॉक्स में का उधर स्क्रिप्ट को पास हो जाता है। तो क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स टाइप इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, अब ये सब कुछ क्या है इनपुट लेता है, इसीलिए हर एक फॉर्म का एलिमेंट जो है वो इनपुट यूज करके अपन बनाते हैं। ठीक है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इन डबल कोट्स टेक्स्ट बॉक्स है अपना, इसीलिए अपन यूज करते हैं टेक्स्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल्स टू इन डबल कोट नेम, या फिर आप लोगों को जो भी नेम देना है,
वैल्यू इज इक्वल्स टू इन डबल कोट्स वैल्यू, साइज इज इक्वल्स टू n एंड मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू n। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स दिया है, इसके अंदर अपन सारे चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एज इट इज लिखना कंपलसरी है। नेम इज इक्वल्स टू आप लोगों को वो टेक्स्ट बॉक्स का जो भी नेम चाहिए है, जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जो भी कुछ नेम चाहिए आपको तो अपन ले सकते हैं। वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब कैसे कभी कभी क्या होता है बाय डिफॉल्ट जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ तो डेटा रहता है, और जब अपन उस पर क्लिक करके बैक स्पेस क्लिक करते हैं तो वो पहले का डिलीट होता है, न्यू डेटा अपन एंटर कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो आने के लिए अपन वैल्यू एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनली अगर आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक चाहिए तो आप लोग वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, साइज इज इक्वल्स टू n, साइज इज इक्वल्स टू n मतलब क्या कि वो जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी साइज़ कितनी बड़ी आनी चाहिए, मतलब जो ऐसे ये जो है यहाँ पे इतना बड़ा जो चौकोन दिखा रहा है वो बॉक्स, तो वो बॉक्स आने के लिए अपने को साइज़ लिखना ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो एक छोटा सा चौकोन जो है वो आएगा जो अच्छा नहीं दिखता, टेक्स्ट बॉक्स के जैसे नहीं दिखता। इसीलिए अपन टेक्स्ट बॉक्स साइज इक्वल्स टू n, n यानी n की कोई भी वैल्यू 20 30 वगैरह आपको जितनी भी चाहिए वो आप लोग वहाँ पर डाल सकते हो। एंड मैक्स लेंथ मतलब मैक्सिमम, अब कैसे होता है सपोज टेक्स्ट साइज इक्वल्स टू मैंने 20 डाला और कभी कभी मेरा डेटा 20 के ऊपर गया है तो वो टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ जो है वो आगे बढ़ते जाती है, मतलब उतना स्ट्रेट होते जाता है वो। ठीक है, अगर मैक्स लेंथ आप लोग सेट करें तो मैक्स लेंथ अगर आप लोग सेट करें तो वो उतनी ही साइज़ दिखाएगा, मतलब 30 होंगी तो 20 से वो 30 तक बढ़ेगा, उसके आगे वो नहीं जाएगा। इस तरीके से आप लोग मैक्स लेंथ जो है उसकी सेट कर सकते हो। इसके अंदर नेम, वैल्यू, साइज और मैक्स लेंथ ये चारों भी एट्रीब्यूट जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन टाइप लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अब अपन देखते कैसे अपन करते हैं। नेम एट्रीब्यूट जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। नेम एट्रीब्यूट इज टू आइडेंटिफाई द टेक्स्ट बॉक्स थ्रू प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट। वैल्यू एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट दैट विल इनिशियली अपीयर इन द टेक्स्ट बॉक्स। इनिशियली बाय डिफॉल्ट में जो वहाँ पे अपीयर रहती है टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू, तो वो वैल्यू एट्रीब्यूट से आता है। The size attribute is used to define the size of the text box in character, and the max length attribute is to define the maximum number of the character that can be typed in the box. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाना है और दो लेबल्स है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। क्या करेंगे अपन, फर्स्ट नेम कोलन, ये करने के लिए अपने को ऊपर फॉर्म टैग यूज़ करना ज़रूरी है। अब फॉर्म टैग कैसे यूज़ करते हैं वो अपन आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का एग्जाम्पल दिया है। तो क्या है, फर्स्ट नेम कोलन, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, वैल्यू इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, साइज इक्वल्स टू 20 एंड बी आर यानी क्या, ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट पे कैसे आएगा, फर्स्ट नेम कोलन एज इट इज़ आया फर्स्ट नेम, टेक्स्ट बॉक्स आएगा क्योंकि अपन ने इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिया, नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम आएगा तो वो टेक्स्ट बॉक्स का नेम फर्स्ट नेम आ जाएगा। वैल्यू इज इक्वल्स टू आप लोगों ने लिखा है फर्स्ट नेम, इसीलिए वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आता है फर्स्ट नेम। अगर वैल्यू आप लोग यूज़ ही ना करें या फिर डबल कोट्स ब्लैंक छोड़ दे, मतलब फर्स्ट नेम ना लिखते हुए ब्लैंक छोड़ दे, तो फिर वो ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आएगा। ठीक है, वैसे ही सेम अपन ने लास्ट नेम के लिए भी यूज़ किया है। ठीक है, तो ऐसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके अपन ने दो टेक्स्ट बॉक्सेस लिए और उसका आउटपुट जो है वो दिख रहा है, कैसे दिखेगा। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट है क्रिएटिंग लार्जर टेक्स्ट एरियाज, मतलब कभी कभी जो है अब ये टेक्स्ट बॉक्सेस सफिशिएंट नहीं रहते हैं, मेरे को बहुत सारा डेटा लिखना है, जैसे कमेंट्स का देखा अपन ने या फिर एड्रेस का देखा, साइज जो है वो बहुत बड़ी है, इतने से टेक्स्ट बॉक्स में बैठेंगे नहीं, तो वो टाइम पे अपन टेक्स्ट एरिया एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एरिया एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए अपन लिखते हैं टेक्स्ट एरिया, ये टैग है, नेम इज इक्वल्स टू नेम, डबल कोट्स में नेम, रो 1 रोज, कॉलम्स एंड रैप। ठीक है, तो क्या होता है इससे, टेक्स्ट एरिया, क्योंकि टेक्स्ट एरिया बना रहे हैं अपन इसलिए टेक्स्ट एरिया यूज़ किया। नेम इज इक्वल्स टू अपन ने यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए नेम देते हैं, कितने रोज चाहिए कितने कॉलम्स चाहिए, जैसे अपन ने यहाँ पे जो एग्जांपल देखा था, ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा दिखता है, तो कितने रोज है और कितने कॉलम्स है वो अपने को मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर अपन यहाँ पे लिखते हैं कि कितने रोज है, रोज इज इक्वल्स टू कितने चाहिए है, जितनी भी वैल्यू है वो, कॉल्स इज इक्वल्स टू जितनी भी वैल्यू है, और रैप। अब रैप क्यों यूज़ करते हैं, जब अपन एंटर प्रेस करें तो वो एंटर हो, एंटर प्रेस करें तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाए, मतलब नेक्स्ट रो पे जाए सेम टेक्स्ट एरिया के, इसलिए अपन रैप एट्रीब्यूट जो वहाँ पे यूज़ करते हैं। डिफॉल्ट टेक्स्ट एंड ऑफ टेक्स्ट एरिया, वेयर n1 मतलब क्या, n1 एंड n2 क्या है, रो की लेंथ, हाइट,
रो की हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्सेस इन द कैरेक्टर, मतलब हाइट रोज एंड कॉलम्स की वैल्यू है वो। और रैप एट्रीब्यूट जो है विच कॉजेज द कर्सर टू मूव ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन एज द यूजर टाइप्स। जैसे यूजर ने कुछ टाइप किया है उसको नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो वो एंटर की प्रेस करके टेक्स्ट एरिया में के अंदर ही नेक्स्ट लाइन पे जाए, इसके लिए अपन रैप एट्रीब्यूट जो है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मेरे को लिखना है टेक्स्ट एरिया तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, टेक्स्ट एरिया नेम कमेंट्स रोज इज इक्वल्स टू 10 एंड कॉल्स इज इक्वल्स टू 50 रैप। तो फिर क्या होगा, 10 रो और 50 कॉलम का एक टेक्स्ट एरिया बनेगा। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट है क्रिएटिंग रेडियो बटन्स। रेडियो बटन बनाना है। रेडियो बटन अपन ने देखे थे सर्कल में आते हैं, 3-4 आप लोग जितने भी देंगे तो एक सिंगल ही बटन क्लिक होगा। ठीक है, मतलब मल्टी सिलेक्ट यहाँ पे नहीं है रेडियो बटन के अंदर। लिखने के लिए कैसे करते हैं अपन, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट देखा था सेम वैसे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, नेम इज इक्वल्स टू नेम, वैल्यू इज इक्वल्स टू डेटा एंड लेबल। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। डेटा जो है अब टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, रेडियो बटन है इसलिए आप लोगों को लिखना कंपलसरी है। नेम जो है वो यूनिकली फॉर्म एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन नेम यूज करते हैं। एंड वैल्यू इज इक्वल्स टू डेटा, मतलब इज द टेक्स्ट दैट विल बी सेंड टू द सर्वर इफ द बटन इज चेक्ड। मतलब सपोज मैं बटन पे क्लिक करूँ तो कौन सा डेटा होना चाहिए वो, तो वो वैल्यू इज इक्वल्स टू आता है। ठीक है, इसके अंदर जो है एक ये है चेक्ड एंड अनचेक्ड। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अनचेक्ड रहता है, और अगर सपोज अपने को डिफ़ॉल्ट में कोई बटन चेक चाहिए है तो अपन यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल्स टू डेटा के आगे चेक्ड लिख सकते हो, तो वो पर्टिकुलर बटन जो है वो चेक्ड आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो यूज़ किया है फॉर्म, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इन डबल कोट्स रेडियो, नेम इज इक्वल्स टू इन डबल कोट सब्जेक्ट, वैल्यू इज इक्वल्स टू मैथ्स। ठीक है, वापस बाहर भी मैथ्स लिखा है, वापस इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, नेम इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट, वैल्यू इज इक्वल्स टू फिजिक्स एंड ऑफ फॉर्म। यहाँ पे क्या हुआ, अब ये रेडियो बटन का सेट है इसीलिए अपने को सेम नेम यूज करना जरूरी है। मतलब सब्जेक्ट अगर होंगे ये सब सब्जेक्ट्स मैथ्स फिजिक्स, आगे और भी कुछ सब्जेक्ट होंगे तो ये सारे कुछ वैल्यूज किसमें के हैं, सब्जेक्ट के ही है, इसीलिए अपन नेम जो है वो सेम देते हैं। जितने भी ऑप्शन बटन यूज करेंगे, जितने भी रेडियो बटन आप लोग यूज करेंगे एक सेट के अंदर, तो उसका नेम जो है सेम रहेगा, इसलिए दोनों का भी नेम सब्जेक्ट है। वैल्यू अलग है, वैल्यू फर्स्ट की मैथ्स है, सेकंड की फिजिक्स है। बाहर भी अपने मैथ्स और फिजिक्स लिखा, मतलब मैं अगर मैथ्स पे क्लिक करूँ तो अंदर डेटा जो है ये वाला मैथ्स जाएगा, अगर मैं फिजिक्स पे क्लिक करूँ तो डेटा जो है फिजिक्स जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में नहीं है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट दोनों भी अनचेक्ड है, लेकिन मेरे को डिफ़ॉल्टली दिखाना है, सपोज मैथ्स बाय डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट दिखाना है, तो फिर मैं यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल्स टू मैथ्स उसके आगे लिखूंगी चेक्ड, मतलब वो वैल्यू वो बटन जो है वो ऑलरेडी चेक्ड आएगा। ठीक है, मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा। नेक्स्ट है ये हो गया अपना रेडियो बटन का। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग चेक बॉक्सेस। अब जैसे अपन ने रेडियो बटन क्रिएट किया तो सर्कल आया, राउंड आया वहाँ पे, वैसे ही चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, चेक बॉक्स का ये है कि अपन मल्टी सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। रेडियो बटन में आप लोगों को सिंगल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चेक बॉक्स में आप लोग मल्टी वैल्यूज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है क्रिएट, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल्स टू नेम, वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू एंड लेबल। जैसे अपन ने ऑप्शन रेडियो बटन क्रिएट किया वैसे ही सेम करेंगे, सिर्फ इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू लेंगे अपन चेक बॉक्स। ठीक है, इफ यू गिव अ ग्रुप ऑफ रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस द सेम नेम, द यूजर ओनली बी एबल टू सिलेक्ट वन बटन और बॉक्स एट अ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फॉर्म इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल्स टू मैथ्स, वैल्यू इज इक्वल्स टू ऑन मैथ्स, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल्स टू फिजिक्स, वैल्यू ऑन एंड फिजिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपन वो मैथ्स वगैरह यूज करके अपन डेटा ये जो है चेक बॉक्स का सेट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चेक बॉक्स। जैसे अपन ने रेडियो बटन बनाया सेम वैसे ही करना है, सिर्फ इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स लिखना है, बाकी पूरा सेम आएगा, और यहाँ पे सर्कल की जगह पे स्क्वायर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएटिंग ड्रॉप डाउन मेनूज। ड्रॉप डाउन मेनूज यानी जैसे अपन सपोज वर्ड फाइल अगर ओपन करें तो वहाँ पे ऊपर मेनूज आते हैं, फाइल, एडिट वगैरह जो भी कुछ मेनूज है, हेल्प वगैरह ऐसे। ठीक है, तो फाइल पे जब तुम लोग क्लिक करते हैं तो उसके नीचे जो लिस्ट आती है तो उसको अपन बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो वैसे ही सेम ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोग यहाँ पे भी बना सकते हो। कैसे बनाना है उसके लिए अपन यूज करते हैं सिलेक्ट टैग।
सिलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू इन डबल कोट्स नेम, साइज इक्वल्स टू n और मल्टीपल, ठीक है। तो इस तरीके से अपन मतलब सिलेक्ट टैग यूज करके अपन ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो बनाते हैं, और उसके अंदर के जो वैल्यूज रहती ऑप्शंस रहते हैं, तो उसके लिए अपन ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू डबल कोट्स वैल्यू लेबल, मतलब ऑप्शन टैग जो है अपन सिलेक्ट टैग के अंदर यूज करते हैं। In this case, the size attribute specifies the height of menu in line and multiple allows users to select more than one menu option, ठीक है। मल्टीपल जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को ये अलाउ करना है कि मल्टीपल वो मेनूज क्लिक सिलेक्ट कर सकता है तो आप लोग मल्टीपल देंगे, अगर नहीं तो आप लोग कुछ भी मल्टीपल अगर नहीं दिया दैट मीन्स वो बाय डिफॉल्ट सिंगल सिंगल ही मेनू सिलेक्ट करने देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं अपन, सिलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन है मेरा नेम, ठीक है। साइज वगैरह मेंशन करनी कंपलसरी नहीं है, करना है तो अपन कर सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू मैथ सिलेक्टेड, मैथ्स एंड ऑफ ऑप्शन बटन, ऑप्शन ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू फिजिक्स, फिजिक्स एंड ऑफ ऑप्शन, एंड ऑफ सिलेक्ट, एंड ऑफ फॉर्म। क्या हुआ, सिलेक्ट से क्या किया अपन ने, ड्रॉप डाउन मेनू बनाया, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर मतलब ये ब्लैंक ये तो बन गया मेनू, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज क्या आनी चाहिए, मैथ्स एंड फिजिक्स, इसीलिए अपन ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू लिया मैथ्स एंड ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू लिया फिजिक्स, ऐसे दो आ गए, ठीक है। ये होने के बाद में क्या दिया है उन्होंने, मैथ्स एंड फिजिक्स वो दिया है, ठीक है। अलग क्या है, सिलेक्टेड, तो ये जो बाय डिफॉल्ट अपने को ऊपर जो मैथ्स सिलेक्टेड दिखा रहा है तो इसीलिए सिलेक्टेड लिखा है, इसलिए ऊपर मैथ्स है। वही अगर अपन फिजिक्स के लिए सिलेक्टेड लिखते थे तो ऊपर फिजिक्स जो है वो आता था, और अगर आप लोग कुछ भी नहीं लिखे तो वो ब्लैंक दिखाएगा, और जब आप ये एरो जो है दिख रहा है वो राइट साइड में ट्रायंगल उल्टा, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो फिर नीचे मैथ्स फिजिक्स दिखेंगे अगर आप लोग सिलेक्टेड नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। इस तरीके से अपन ड्रॉप डाउन मेनू जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है सबमिट बटन, सबमिट बटन इज यूज टू क्रिएट सबमिट बटन टाइप, submit button is used to create to create submit button type input type is equals to submit, सबमिट बटन क्रिएट करने के लिए अपन इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट लिख सकते हैं, उसके अंदर आप लोग वैल्यू इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे, मतलब वैल्यू इज इक्वल्स टू लिखूंगे मैं सबमिट, तो सबमिट बटन के ऊपर जो है वो सबमिट आएगा। बाय नाउ लिखेंगे तो अपन ने जैसे एग्जांपल दिया देखा था तो उसके अंदर था बाय नाउ, तो वैल्यू इज इक्वल्स टू बाय नाउ लिखा तो वो बटन के ऊपर आएगा बाय नाउ, ठीक है। इफ यू वुड लाइक टू लाइक द बटन टू से समथिंग अदर देन सबमिट यूज द वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। वैल्यू एट्रीब्यूट जो है आप लोग लिख सकते हो सबमिट के अलावा कुछ और चाहिए है तो, फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इन डबल कोट सबमिट वैल्यू इज इक्वल्स टू इन डबल कोट्स बाय नाउ, बाय नाउ जो है अपन लिख सकते हैं तो वो वैल्यू उसके ऊपर आएंगी बाय नाउ और फिर वो सबमिट बटन जो है क्रिएट होगा, ठीक है। वैसे ही सेम है रिसेट बटन का, तो सबमिट बटन क्या करता है वो जो भी डेटा आप लोगों ने फॉर्म के अंदर एंटर किया है वो एज इट इज स्क्रिप्ट को पास करता है, मतलब स्क्रिप्ट को ट्रिगर करता है, ठीक है सबमिट बटन। और रिसेट से क्या होता है, जो भी आप लोगों ने वैल्यूज एंटर किया है वो डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब वो पूरा फॉर्म जो है वो क्लीन हो जाएगा। टू क्रिएट रिसेट बटन इन टाइप इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रिसेट, द वैल्यू एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड इन द सेम वे टू चेंज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन द बटन, मतलब आप लोगों को रिसेट नहीं चाहिए क्लियर चाहिए तो वैल्यू इज इक्वल्स टू आप लोग क्लियर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन फॉर्म का डिजाइनिंग जो है वो करते हैं। यहाँ पे अपना फॉर्म कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट जो है CSS वो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरीज रही तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, थैंक यू।